बांकीपुर उपचुनाव जीते ही केजरीवाल की तरह अपने बयान से पलटे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बनेगा। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था, कोई ऐसा भी दिन आए पटना बांकीपुर बेंगलुरु जैसा दिखे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो चुनाव प्रचार के वक्त जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे थे, पटना बांकीपुर को वो बेंगलुरु जैसा बनाने की बात कर रहे थे। जनता ने उन पर भरोसा भी किया। बांकीपुर उपचुनाव में ये सीट प्रशांत किशोर की झोली में डाल दी, लेकिन इस जीत के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर भी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। उनके तेवर बदल चुके हैं। जो चुनाव प्रचार के वक्त बोल रहे थे कि बांकीपुर पटना कैसा दिखे, कोई ऐसा भी दिन आए जब पटना बेंगलुरु जैसा दिखे, वही रिजल्ट के बाद अब प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बनेगा। तो इस तरीके से वो अपने बयान से पलट चुके हैं। लेकिन अब उनका पुराना बयान जो चुनाव प्रचार के वक्त उन्होंने जनता के बीच तमाम बातें कही थी, वो दरअसल खूब वायरल हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो है, अब जीत के बाद क्या कहा है प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले वो सुनिए। पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर का ये बयान। ठीक अरविंद केजरीवाल की तरह वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार के लिए उतरे, जमीन पर जब चुनाव लड़ने के लिए उतरे, तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई। उन्होंने दिल्ली को लंदन जैसा बनाने की बात की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की विदाई तक भी दिल्ली लंदन नहीं बन सका था। तो यही वजह है कि लगातार जो है एक तरीके से तुलना की जा रही है कि ये तो प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने उनके पहले बयान को याद दिलाया है कि उन्होंने क्या वादा पटना और बांकीपुर की जनता से किया था। बीजेपी के जो आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया प्रशांत किशोर का, जो पुराना वीडियो है, और लिखा गया कि चुनाव जीतते ही पलट गए। और वहीं पर शिवम त्यागी ने लिखा कि दिल्ली को लंदन बनाने के दावे से इतनी जल्दी तो केजरीवाल भी नहीं पलटे थे, ये जो है पलट गए प्रशांत किशोर। ये सारी बातें लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। प्रशांत किशोर का ये बयान भी खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अभी चुनाव में ही बांकीपुर की जनता से वादा किया था, और ये बात वो कर रहे थे कि बांकीपुर जो है वो बेंगलुरु जैसा दिखे, ये वो कोशिश कर रहे हैं, और अब वो अपने बयान से पलट रहे हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने 19,246 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 63,946 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,700 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार को 14,241 वोट मिले हैं। लंबे समय से बीजेपी इस मजबूत गढ़ में जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। ये बीजेपी का गढ़ था और हर किसी को नतीजों ने जाहिर तौर पर चौंकाया है।
यही वजह है कि प्रशांत किशोर की इस जीत पर, विधायक बनने पर अब जो है जश्न का माहौल है। प्रशांत किशोर लगातार खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव चाहते हैं बिहार में, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है कि विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है जी, अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 MP जाते हैं, बिहार से 40 MP जिता कर जाता है, हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोज़गार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। तो इस तरीके से जन स्वराज पार्टी के ये संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, जिनकी बुरी हार जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में हुई थी, लेकिन ये उपचुनाव जिसमें उन्होंने इस बांकीपुर सीट पर बाजी मार ली है, लेकिन उसके बाद बिहार की राजनीति में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और इसी मामले को लेकर जो साइना एनसी हैं और जो कि शिंदे गुट की नेता हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। इसको लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, एक बाइपोल से अंदाज नहीं बनता है। एक हार होती है, एक जीत होती है, लेकिन लोगों ने चुना है तो एनडीए को ही चुना है ना। बिहार में उन्होंने प्रगति की राजनीति देखा है तो मोदी जी के नेतृत्व में, और सम्राट जी जो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ बिहार में, वो सभी जानते हैं। तो प्रशांत किशोर के एक सीट से इतना परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से लगातार बयानों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर पर भरोसा किया, उन्हें इस सीट से चुना, जीत दिलाई, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो बेंगलुरु बना देंगे पटना और बांकीपुर को। लेकिन अब पलट रहे हैं अपने बयान से और कह रहे हैं कि मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बनेगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपने किस तरीके के विधायक को चुना है, किस तरीके के नेता को आपने चुना है, जो जीतते ही रिजल्ट आ ही रहा था कि वो अपने बयान से पलट गए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे और किस तरीके से बयानबाजी होती है, बयान सामने आते हैं और क्या करते हैं प्रशांत किशोर अपने क्षेत्र के लिए, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।